चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास दिस इज लाइकली और लाइकली क्या, बल्कि दिस इज इंशाल्लाह लास्ट क्लास फॉर दी, क्योंकि हमने इसके बाद जो ऑब्जेक्ट रिकग्निशन का पोर्शन था कुछ जो मैं आज थोड़ा सा कवर कर लूंगा, जस्ट टू गिव यू गाइस अ टेस्ट कि ऑब्जेक्ट रिकग्निशन में क्या होता है। मगर ये है कि हम उसको वी वोंट बी एबल टू एंड टू एंड हम उसको नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए फिर हमें उसकी मैथमेटिक्स और सारी चीजें कवर करनी पड़ेंगी। तो वील जस्ट वो फिर 2-3 लेक्चर्स का काम। तो वील स्टार्ट विद दी, हमने जो लास्ट जहाँ पहुंचे थे ना पिछली दफा, वो तकरीबन हमने ये बात कर ली थी पाइटॉर्च की, ऑटोग्रेड्स की, और अच्छा, अब अगर आप ये देखें तो आप थोड़ा सा जस्ट टू हैव अ रिवीजन कि आपके पास जो, अगर आप जो लास्ट नोट्स ट्रेनिंग से पहले वाले जो अपलोड हुए हैं ना कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, उसमें देखिए तो इसके एंड में ना जो हमने क्लासरूम में बात की थी, और हमने कहा था कि जी कन्वोल्यूशनल लेयर जो है वो एक हमने एक इंडस्ट्रियल फॉर्मूला है, यानी ये कोई इतना स्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स नहीं है, मगर ये एक इंडस्ट्रियल फॉर्मूला है कि अगर आपके पास, चूंकि कन्वोल्यूशनल लेयर्स जो है वो एक इमेज है, इमेज कभी तो डाउन सैंपल होता है, डाउन सैंपल आपको पता है सिग्नल प्रोसेसिंग की एक मेथोडोलॉजी है कि हमारे पास जितने सैंपल्स हैं हम उनको किसी रेशो से कम कर रहे हैं, और इमेज भी एक डिस्क्रीट सैंपल्स का मजमू है। तो दूसरा ये भी होता है कि हम कभी कभी उसको अप सैंपल भी करना चाहते हैं, और एट द एंड तो हमें लेबल्स चाहिए फॉर फॉर अ प्रॉब्लम ऑफ इमेज रिकग्निशन। तो ये कभी कभी चीजें कि जब हम उसको किसी फिल्टर में से गुजारते हैं, कन्वोल्यूशनल फिल्टर में से, तो वो W1 H1 और D1 से अगर एक्सेप्ट करता है, जैसे कि 32 by 32 by, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, तो वो इमेज जो है एक चेन से गुजरता है, और अगर हम उस पे के फिल्टर लगाते हैं, उनकी यानी कि वो फिल्टर का साइज है लेट्स से 3 by 3 है, और उसकी स्ट्राइड जो है, जितना उसका स्ट्राइड मीन्स उसका स्टेप, स्ट्राइड यही होता है ना, एक लंबा कदम, तो यू कैन कॉल इट स्टेप एज वेल। तो वो स्ट्राइड जो है वो कितनी बड़ी है वो बताती है, और फिर एक पैडिंग है कि हम उसकी हाइट पे पैडिंग कर रहे हैं। तो आई एम श्योर ये तो आपको याद है। अगर ये हम करते हैं तो जो फिल्टर का डब्ल्यू साइज है माइनस, हमने जो फॉर्मूला बनाया वो ये था कि W-F + 2P, यानी पैडिंग को ट्वाइस कर दिया, और फिल्टर के जो जो आपका पुराना साइज था उसमें से फिल्टर के नंबर को माइनस कर दी। जैसे आपको ऐसे 32 by 32 by 3 था, तो आप अपने उस पे से 3 by 3 का फिल्टर गुजारा है, तो 32 - 29, और उसमें आप 2P ऐड करेंगे, तो अगर पैडिंग 0 है तो 0 ऐड होगा, और अगर स्ट्राइक 2 है तो आप फिर उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, और उसमें फिर +1 कर देंगे। ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल फॉर्मूला इसलिए कि कभी कभी आपको राउंडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हमेशा तो जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली वो, कभी ऑड इवन के वजह से वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, कभी कभी फाइव जो है वो 3, अगर 3 हो जाती है, कभी 4 हो जाती है। तो ये एक इंडस्ट्रियल फॉर्मूला है, इसको कोई स्ट्रिक्ट हमें मैथमेटिकल फॉर्मूले के तौर पे, यानी इसका कोई ऐसा मैथमेटिकल, ये कोई एनालिटिकल इक्वेशन नहीं है कि जिसने प्रूव होना है तो फिल्टर में चलना है। फिल्टर तो चलेगा, आप मैटलैब में प्रोग्राम करेंगे वो चलेगा, अब वो गलत चले वो तो कुछ ना कुछ रिजल्ट वो देगा। तो ये एक प्रैक्टिकल डेटा ड्रिवन चक्कर है, ये आपको याद होना चाहिए कि W-F + 2P। हाँ देखिए, हमने जो जो बात की है इस तरह के और बहुत सारे इंडस्ट्रियल फॉर्मूलाज हैं, लेकिन जो हम फॉर आर पर्टिकुलर पर्पसेस, क्योंकि हमने तो देखिए एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम में की है, अब हम उस प्रॉब्लम में, ये मैंने आपको अभी बताया क्यों है, मैंने आपको इसलिए बताया कि आप एलेक्स नेट के ऊपर देख सकते हैं जो 2012 में एलेक्स नेट जो है वो प्रपोज हुआ था। और एलेक्स नेट की प्रपोजल जो था वो, अगर आप ऊपर देखें तो आपको दो इसकी लेयर्स नजर आ रही हैं,
यानी वो जो उसकी पिक्चर है क्रिस्टेफ्स्की वगैरह की, जो उसके ऑथर्स हैं, उन्होंने जो पेपर में पिक्चर दी है, वो पिक्चर आप देखें तो वो एक लेयर्ड चीज है, और जब हम उसको ब्लॉक लेवल पे देखते हैं तो हमें 3D टाइप, यानी ये सिर्फ एक शक्ल है। और 3D वो में थर्ड डायमेंशन में क्यों होती है, थिकनेस क्यों होती है? थिकनेस इसलिए होती है कि हमें लगे कि वो एक इमेज है, यानी इमेज की एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स के ऊपर मैट्रिक्स रखी हुई है, तो इट बिकम्स अ थिक मैट्रिक्स। अब अगर आप देखेंगे एलेक्स नेट को, अच्छा इंटरेस्टिंगली एलेक्स नेट वेब पे डिप्लॉयड है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। अगर आप जाएं तो गूगल करें एलेक्स नेट, तो आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी जिसपे एलेक्स नेट, उसको अपनी पिक्चर अपलोड करके कुछ भी कर सकते। तो आप एक बिल्ली की पिक्चर एलेक्स नेट को दे दो, तो इट विल गिव यू सम आंसर। अच्छा, अब अब डिपेंड करता है कि वो जो पेपर वालों ने ये कहा कि हमारा बेहतर, हमारा जो notebook है जो हमने डिजाइन किया है, वो ऑप्टिमाइज है 22/27/227/3। तो आप पहली बात तो ये देखें कि अगर आप अपनी पिक्चर मिसाल के तौर पर खरीदे, अपने खरीदे कह रहा हूँ, खींचे अपने मोबाइल से, सो जाहिर है वो 227/227/3 की तो नहीं होगी, उसका कोई भी साइज हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि चूंकि नेटवर्क डिजाइन हुआ हुआ है फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इनपुट। तो अगर आपने एलेक्स नेट को किसी ऐप में यूज करना है, लेट्स से कोई मोबाइल फोन ऐप बनानी है, कोई वेब ऐप बनानी है, और यू वांट टू यूज द नेटवर्क, तो फिर ये जरूर पढ़ना जरूरी है कि उस नेटवर्क की इनपुट वो कितनी ले रहा है, ताकि जो आप पिक्चर उसे दे रहे हैं उससे पहले उसको रीप्रोसेस करके दें, अदरवाइज भी वो कुछ रिजल्ट देगा। ठीक है, और कई लोगों ने ऐसे भी किया हुआ है कि अगर उन्होंने उसकी वेब ऐप दी है तो वो जो भी इमेज आता है उसको 227 में कर देते हैं। मगर अगर उन्होंने नहीं दिया और आपने एलेक्स नेट को डायरेक्टली कहीं से वेट्स उसके डाउनलोड किए, क्योंकि ज़ाहिर है नेटवर्क है तो आपको वेट्स और आर्किटेक्चर ही मिलेगा जैसे मैंने आपको कहा था, तो एट दैट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि वो इनपुट्स कैसी लेगा, क्योंकि वो उसका एक कंस्ट्रेंट है। तो अब आप देखेंगे अगर फर्स्ट लेयर पे हम 96 फिल्टर्स अप्लाई करें 11x11 के, और हमारा स्ट्राइक 4 हो, ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या निकलेगी? पहली लेयर, यानी इस लेयर के ऊपर, ये जो जगह है इस लेयर के ऊपर। हाँ बताएं। अभी फॉर्मूला आपको इसलिए बताया था, अब मैं क्विज़ेस नहीं लेता इतने बड़े बच्चों, बच्चे ले लूं, क्लास में बच्चे आए तो फिर लूं। अभी मैंने आपको बताया W - W - F। तो देखें 227 - F क्या हुआ? -11। यस, तो देखें 227 - 11 कितना हुआ? 216। ठीक है, ठीक। तो W - F हो गया 216, प्लस किया 2P। तो आपको P गिवन नहीं है, P उन्होंने जीरो पैडिंग इसमें सपोज ही नहीं, इस नेटवर्क तो P जीरो नहीं, उन्होंने बताया हुआ है, बट दे डोंट, दे से कि वी डू नॉट डू जीरो पैडिंग, तो इसका मतलब है कि P जीरो ही हो गया ना। तो W प्लस 2P इज 216 डिवाइडेड बाय S, तो 216 डिवाइडेड बाय 4 क्या बना है? ये भी आपको इस पे करना है यार, बड़ी बुरी बात है। 54, 54 बना ना, 4 5 20, और इस साइड 4। तो इसका मतलब है जो हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब अगर ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दिस इज आवर लास्ट लेक्चर, तो हमें एक लिमिट, हमारा एक तो लर्निंग आउटकम ये होना चाहिए ना कि अब इस कोर्स के बाद अगर आप जाएं और कोई आपको कहे कि भाई ये पेपर है तो इसको पढ़ के समझ ही लें, जो हमने शुरू में एक अपने लिए एम किया था, तो आप समझ तो लें कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि देखिए पेपर ऐसे बताएगा जैसे ये लेफ्ट पे लिखा हुआ, वो कहेगा कौन वन मैक्स पूल नॉर्म, कौन टू मैक्स पूल नॉर्म, ये लेयर्स उसने दी हुई। तो देखिए कितनी लेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 लेयर्स का नेटवर्क है। आपका मकसद क्या है कि आप हर लेयर को समझ चढ़ेंगे, उसके ऊपर एप्लीकेशन क्या अप्लाई हो। और ये बहुत आसान है, यानी आपने 227 का RGB इमेज ली है, इस नेटवर्क को दिया है, कौन वन की लेयर का मतलब क्या है
आपने साथ ये पूछना है अपने आप से, पेपर पे देखना है कि कौन कौन एक कंट्रीब्यूशन है, उसका एक symbol है, कौन सा। मुझे पता नहीं कि और पेपर ने कुछ और कहा होगा, उसने उसने कौन वन कहा हो, किसी ने सी वन कहा हो, किसी ने पूरा लिखा हुआ हो कन्वोल्यूशनल लेयर। तो पीपल डू डिफरेंट थिंग। ये कोई कन्वेंशन नहीं है कि वो उन्होंने कौन वन नहीं किया, ये वो कुछ भी कह सकते हैं। हमें ये बता होना चाहिए कि यार इट्स अ कन्वोल्यूशनल फिल्टर जिसका साइज 11 बाई 11 का है और 96 फिल्टर वो लगा रहा है, राइट। सो इट इज अप्लाइंग इट 96 फिल्टर्स उसने लगा दिए। तो आपको याद आना चाहिए कि पीछे लेक्चर में कि इसका मतलब है इतने एक्टिवेशन मैप्स बाहर आएंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 55 बाय 55 बाय 96 का है। यानी अब हुआ क्या है, अगर आप इमेज पे देखें तो आपका इमेज जो 3 डायमेंशनल था यानी RGB थे, उसमें अब RGB कितने बन गए, 96। यानी अब वो इमेज अगर आप आंखों से देखें तो यू आर अनएबल टू सी इट ना। आप उसको क्या देखेंगे, वो तो इट कैन नॉट बी प्लॉटेड इन अ मशीन। देखिए 96 उसकी 9, वो मतलब 96 इमेजेस हैं जिसको हम एक्टिवेशन मैप कह रहे हैं। और हर नाइन हर एक जो है वो 55 बाय, तो यू गेट माई पॉइंट कि वो फिल्टर जो आपने पीछे पढ़ा था वो फिल्टर असल में क्या करता है। वो डिफरेंट फिल्टर है, तो वो सारे फिल्टर लगे और उसके बाद उन्होंने आपको 96 एक्टिवेशन मैप दे दी। तो जब ये नेटवर्क ने ट्रेन भी तो होना है ना, ये तो हम फॉरवर्ड पास कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस फिल्टर के पैरामीटर्स होंगे, जाहिर है W1 से लेके जो 55 बाय 55 है, तो आप W00 से W54 तक। तो ये जो इमेजेस, ये जो पैरामीटर है, ये नेटवर्क में लर्न करने ड्यूरिंग दी बैक प्रोपेगेशन। तो नेटवर्क जो लर्न करेगा वो कितने पैरामीटर होंगे, मैंने याद है आपको कहा था कि हम वी विल काउंट दी पैरामीटर। तो देखिए आसान जवाब है कि 55 बाय 55 तो रिजल्ट निकला है, और फिल्टर है 11 बाय 11 का, और 11 बाय 11 बाय 3 का ये फिल्टर है, और टोटल फिल्टर कितने हैं, 96 है। तो दैट मीन्स के एक पहली लेयर के ऊपर इस नेटवर्क के 35,000 पैरामीटर आपने नोट किया कि वो किस तरह बढ़ेगा। यानी जो नेटवर्क 300 लेयर का होगा, आप देखें ना कि हर लेयर पे 35 35 40 40 हजार पैरामीटर होंगे, तो इट विल बिकम अ ह्यूज। अब आप खुद कंप्यूट कर सकते हो कि 35,000 पैरामीटर किसी कंप्यूटर में सेव करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए होती है। अगर हर पैरामीटर एक नंबर है और वो 32 बिट का नंबर है, तो आप देख लो कि 4 बाइट्स हो गई। तो 35,000 को आप 35,000 × 4 कर लो, तो आपको वो बाइट्स पता चल जाएंगी जितनी मेमोरी आपको। यानी हर नंबर अगर 4 बाइट्स में सेव होना है, तो वी कैन इजीली कंप्यूट 35,000 × 4। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि कितनी कितनी आपको मेमोरी चाहिए होगी, राइट। व्हाट माय पॉइंट। तो ये वाली चीज है। अगर अगर अब आप सेकंड लेयर में हैं, सेकंड लेयर देखिए पूलिंग की लेयर है, और पूलिंग की लेयर पे हमने क्या पढ़ा था कि वो मैक्स पूल है। मैक्स पूल का मतलब है कि वो मैक्सिमम ले लेता है उस फिल्टर पे से। मिन पूल भी हो सकता है, लेकिन हमने हमने कहा था कि कन्वोल्यूशनल यूजुअली इमेजेस में मिन पूलिंग नहीं होती। व्हाट इज द आउटपुट वॉल्यूम साइज, अब क्या होगा, अब ये 3 बाय 3 के फिल्टर है। तो जब आउटपुट वॉल्यूम साइज आता है, तो ये देखिए कि जब आप 55 बाय 55 पे थे, अब देखिए फिल्टर का साइज 3 है, तो 55 - 3 52, ठीक है। P 0 ही है, 52 डिवाइडेड बाय स्ट्राइड 2, तो कितना बना, 26 × 1, जमा भी तो हो गया। Not by one। तो देखिए ये डीमिस्टिफाई हो गया, यानी अब आपने कोई परेशान नहीं होना, ये कितनी सिंपल और कितनी आ, एक अपनी इजी सी बात रखती है। और दिस इज हाउ यू जस्ट से कि यार ये क्या हो रहा है। कभी आपको लगे कि यार ये नहीं हो रहा, जस्ट रीड दी पेपर कि क्यों नहीं हो रहा, क्या बात, वो बताएंगे कि उन्होंने क्या करना चाह रहा। ठीक है, समटाइम्स दे डू समथिंग, बट व्हाट इज दैट, तो आपको बता दें। बिल्कुल और क्या हो रहा है। और देखिए अब आप एज्यूम करें कि आप शेफ्सकी वगैरह हैं, आप एक को ऑथर हैं, तो व्हाई वुड यू सेलेक्ट लेट्स से कूलिंग लेयर, यू शुड आस्क योरसेल्फ।
Why should you select 30 96 filters? Why not 99 filters? Why not 196 filters? क्या आपने करना है ना? तो अब वी शुड एज्यूम कि इन जनरल वो इमेज को छोटा, उनका मकसद क्या है कि इमेज इमेज में जो इंफॉर्मेशन थी वो 227 पे थी, वो उसको डाउन सैंपल करके 56 पे ला रहे हैं। लेकिन एक तरफ वो डाउन सैंपल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या कर रहे हैं, एक्टिवेशन मैप बढ़ा रहे हैं। तो इवेंचुअली उन्होंने क्या किया है, इमेज की इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा काम किया है कि जिससे इमेज की इंफॉर्मेशन डाउन सैंपल हो, विच इज लाइक आई एम फोकसिंग ऑन योर फेस and going to a small portion and closing in and then taking that portion and making 96 versions of that. सो एक्चुअली ये कन्वोल्यूशन यही करती है, यानी आपकी बेसिकली वो नॉन लीनियरिटीज जो आपके अंदर छुपी हुई है। हमने इनिशियल से बात की थी कि वो लीनियर फंक्शंस होते हैं, फिर हमने लीनियर मेथड्स को देखा, कॉस्ट फंक्शन निकाले, तो वो बेसिकली आप इन डेप्थ उसके अंदर जो नॉन लीनियरिटीज छुपी हुई है अंदर, वो इमेज से निकाल रहे हैं। क्योंकि इससे ये निकालने से आपको ये पता चल जाएगा एंड में कि वो इमेज, उसकी रिप्रेजेंटेशन या उसका मैप क्या है। तो ये पूलिंग लेयर करती है। एंड नाउ इसके पैरामीटर जीरो है, क्योंकि पूलिंग लेयर के तो कोई वेट नहीं है, तो इट्स नॉट अ फिल्टर, इट इज जस्ट सेलेक्टिंग दी मैप। तो ये बैकवर्ड, ये जो पूलिंग लेयर का पैरामीटर है, ये नेटवर्क ने लर्न नहीं करना। ये तो 3 बाय 3 के फिल्टर है जो बस मैक्सिमम निकाल लेते हैं, तो इनका तो कोई काम ही नहीं है कि ये करे। तो इस तरह आप पूलिंग के ऊपर करते चले जाते हैं, और आप ये देखेंगे पहले हम 96 पे थे, फिर एक नॉर्मलाइजेशन लेयर आई जिसमें हर चीज को अपने मैच से डिवाइड करके उसको नंबर को चेंज किया। फिर दोबारा 256 5 बाय 5 के फिल्टर लगे। अब स्ट्राइड पैड, अब उन्होंने पैडिंग 2 रखी हुई है। अब पैडिंग क्यों रखी हुई है, क्योंकि वो तकसीम करके वो बराबर नहीं पड़ रहे, और मैंने आपको बताया था कि वो फिर आगे निकल जाता है फिल्टर, याद है ना। सो दे हैव केप्ट दी पैडिंग एंड दे हैव केप्ट दी स्ट्राइड 1। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने शुरू में देखे स्ट्राइड बढ़ी थी, फिर स्ट्राइड हाफ हुई, 4 से 2 हुई, फिर वो दोबारा हाफ हो गई। राइट। सो इन एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर थोड़ी देर गौर करने के बाद आपको नजर आएगा कि यार ये क्या करना चाह रहे हैं। एंड में 3 फुली कनेक्टेड लेयर्स, और ये फुली कनेक्टेड लेयर क्या है, आप समझिए कि 3 MLP के नेटवर्क लगे हुए हैं। हमने मल्टी लेयर पर सेफ्रॉन पढ़ा था, तो वो फुली कनेक्टेड लेयर्स थी। तो इसका मतलब है कि जब सारा काम उन्होंने कर लिया, और तो अपनी 9वीं 10वीं लेयर के बाद 3 MLP भी लगाए। तो दिस इज हाउ दे रीच दिस थिंग। और उन्होंने फर्स्ट, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग पेपर्स हैं, शुरू के पेपर्स, ये मैंने सारे आपकी हार्ड ड्राइव में उसमें गूगल में रखे हुए, कैन एक्सेस। तो फर्स्ट यूज ऑफ इस पेपर की क्या खास बात थी, इन्होंने रेलू पहली दफा यूज किया, पेपर में प्रपोज किया। फिर नॉर्म लेयर्स यूज की जो अब इतनी कॉमन नहीं है। डेटा एगमेंटेशन ऑगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, जो मैंने आपको बताया था कि इमेज को उल्टा कर देना, फ्लिप कर देना, फ्लिप कर देना, मुख्तलिफ तरह से उन्होंने ये किया। फिर मोमेंटम लिए, बैच साइज लिए, लर्निंग रेट लिए, और इवेंचुअली उन्होंने अपने सारे हाइपर पैरामीटर भी आपको बताए। तो ये इस पे मैप अगर हम करें तो आप देखें कि ये उन्होंने ये बताया। फिर ये सारी कॉन लेयर नीचे उन्होंने उस पर लेबल किया हुआ है, तो आप जाके उनको पढ़ सकते हैं। फिर एंड में आपको फुली कनेक्टेड लेयर्स नजर आ रही हैं, उनके देने का एक तरीका है, वो 3D में नहीं दिखाते लोग, वो सीधे डब्बों में दिखाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि वो लेयर्स है। तो अब आप देखेंगे ये इतने सारे नेटवर्क हैं जो उसके बाद प्रपोज हुए 2017 में, फिर ये पेपर आया, जो पिछले 4 5 साल के पेपर थे, उन्होंने इन सबको देखा, और इन सबको देख के उन्होंने ये बताया कि जी अब तक जो मॉडल आए हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो अगर आप एक्स एक्सिस पे देखें तो एलेक्स नेट से काम शुरू होता है, जो मैंने भी आपको बताया, और फिर आप ये मुख्तलिफ नेटवर्क आते हैं, और इनके आगे जो नंबर लिखे हुए हैं वो इनकी लेयर्स। तो जैसे हमने ये देखा है, यू कैन ऑलवेज गो एंड स्टडी। मैंने हर एक नेटवर्क की वैसे 2 2 स्लाइडें इस तरह बनाई हुई हैं। एक दफा एक रन हमने कोर्स किया था, तो हर पेपर को पढ़ा, ये उसमें ज्यादा PhD स्टूडेंट थे, तो हमने उसको फिर टेलर कर दिया। तो वो ये कि आप भी जाके आराम से पढ़ सकते हैं, और यू कैन जस्ट गेट दी पिक्चर, जो उसकी फिगर, मेन फिगर है, और नीचे 1 2 टेबल होते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं। तो यू कैन जस्ट इजीली फाइंड आउट कि भाई ये कैसे चल रहे हैं। तो अब आप देखेंगे जो लास्ट में जो
एक्यूरेसी बढ़ते 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 जो अब इंसेप्शन V4 है 2017 में, यानी उसे भी 7 साल हो गए। ठीक है, तो उन्होंने रेजनेट और इंसेप्शन को यूज किया। सबसे बड़े मॉडल ये हैं दो, VGG 16 और VGG 19, यानी ये उनका साइज भी उन्होंने देखा। सबसे एफिशिएंट वो सबसे छोटा मॉडल है गूगल का। एफिशिएंट से मतलब है सबसे तेज चलता है, गूगल ली नेट। तो देखिए अब आप देख सकते हैं ना कि ली नेट की एक्यूरेसी कितनी है जी। ये ब्लू वाला जो है, इसकी एक्यूरेसी तकरीबन 69.8 है। ठीक है, तो अगर आपकी एप्लीकेशन मोबाइल पे चल रही है, फास्ट एप्लीकेशन, कभी कभी गलती भी करते तो कोई मसला नहीं, तो यू मे ट्राई टू यूज दैट। ठीक है, इवन लोगों ने कन्वोल्यूशनल नेटवर्क से ओसीआर भी की। ओसीआर करता था ना, तो देखिए ना ये वाले, ये इस तरह के बहुत सारे लोगों ने काम किए। तो हर एक को हम देख सकते हैं, फॉरवर्ड पास, उसकी पावर कंजम्पशन, उसका ये। तो दिस वाज लाइक हमारा लास्ट वो था कि जी और दिस आई गिव यू दी स्लाइड्स, तो आप देख लीजिएगा कि पावर कंजम्पशन किसकी ज्यादा है और कौन सा जो है वो किस तरह चलता है। सो नाउ वी मूव टू आवर दिस लास्ट लेक्चर, और मैं इसमें ना एक आपको सुपर क्विक रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको ये हसरत ना रह जाए कि हमने क्लासिफिकेशन तो पढ़ी लेकिन हमने फिर आगे कुछ नहीं। एक और प्रॉब्लम भी हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम हमने शुरू में तो बहुत सारे बताए थे ना। तो उसमें जो कोर प्रॉब्लम है ना एक, वो ऑब्जेक्ट रिकग्निशन। तो हम देखते हैं आज के उसमें के अगले हाफ एन आवर आवर में कि भाई ऑब्जेक्ट रिकग्निशन में और अभी जो हमने पढ़ा है उसमें क्या फर्क। ठीक है, हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे मैथमेटिक्स, जस्ट काइंड ऑफ अ सेमिनार में। तो देखिए हमने वेक्टर्स, जो हमारे पास इमेज आया हमने उसको 4096 लिया, फुली कनेक्टेड लेयर लगाई। फुली कनेक्टेड लेयर का मतलब क्या है? फुली कनेक्टेड लेयर का मतलब है कि मैं क्लास 4 ले रहा हूँ, यानी अगर मेरी प्रोबेबिलिटीज निकल रही है ना आगे, और हमने कहा था कि जी हम कोई भी एसवीएम या कोई भी स्कोरिंग फंक्शन लगाएंगे तो वो हमें प्रोबेबिलिटीज बताएगा कि आगे बिल्ली है कि कुत्ता है कि घोड़ा है कि ट्रेन है कि गाड़ी है, जो भी चीज। सो ये तो एक तरीका है, लेकिन द अदर प्रॉब्लम इज क्लासिफिकेशन तो हो गई, आपने पूरी पिक्चर दी है बस उसको और उसने बता दिया बिल्ली। दी अदर प्रॉब्लम इज के वेयर इज दैट, क्या, अगर आप देखिए गौर करें तो ये एक अलग मसला है। देखिए कैट तो पिक्चर के लेफ्ट कोने में भी हो सकती है, राइट कोने में भी हो सकती है, मिडल में भी हो सकती है, और फिर एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो अनलेस यू लोकलाइज दी ऑब्जेक्ट तो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा। ये बहुत कम प्रॉब्लम है दुनिया में कि जी आपको मैं पिक्चर दूं तो आप बता दें ये क्या है। वो बहुत छोटा इमेज होगा, वरना क्या आप खुद भी बता सकते, यू कैन ऑल्सो टेल। ठीक है, तो नॉर्मली क्लासिफिकेशन तो एक थ्योराइज करने के लिए एक जरूरी उस step के लिए तो लोकलाइजेशन नहीं होगी ना। लेकिन लोक असली मकसद क्या है? लोकलाइजेशन तक पहुंचना, यानी जो एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट रिकग्निशन या वो एक कोर प्रॉब्लम, क्लासिफिकेशन उसके रास्ते में आने वाला एक जरूरी स्टेप है। लेकिन आप देखिए कि वो कोर स्टेप है, यानी उस स्टेप के बगैर आप लोकलाइजेशन नहीं कर ले सकते। तो अगर आप लेफ्ट पिक्चर देखें तो उसमें हमें लोकलाइजेशन में ही नजर आ रहा है कि उसके अंदर लोकलाइज नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट, उसमें सारा ऑब्जेक्ट टूट रहा है। वो एक और प्रॉब्लम है, मैं भी उधर आता हूं। अगर आप राइट पिक्चर्स देखें और सिंगल पिक्चर, तो आपके पास लोकलाइजेशन दो तरह अवेलेबल होती है। एक ये भी हो सकता है कि वो सिंगल ऑब्जेक्ट हो, और ये भी हो सकता है कि वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। और लोकलाइज करने के भी देखिए दो तरीके, एक हम उसके गिर्द बॉक्स बना रहे हैं, और दूसरे केस में हम उस सारे के ऊपर एक कलर कर, यानी जिसको हम अपनी इंजीनियरिंग में क्या कहते हैं, हम उसको मास्क करें। तो अगर आप बॉक्स बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? बेसिकली आप आउटपुट पे पहले क्या कर रहे थे? पहले आप एक प्रोबेबिलिटी ले रहे थे। अब आप मैथमेटिकली सोचें तो अब आप क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी तो अभी भी ले रहे हैं, नंबर ऑफ क्लासेस तो आएंगी, ये तो बताना है कि ये बिल्ली है। लेकिन ये भी बताना है कि बिल्ली कहाँ पे। तो इसका मतलब है कि हमें 4 नंबर और चाहिए। वो 4 नंबर हमें बताएंगे कि कौन सा कौन है, और फिर हमें एक पांचवा नंबर भी चाहिए। वो किस लिए चाहिए? नहीं, इसका सेंटर जिस पे वो डब्बा बनना है।
लेकिन लोगों ने इंटेलिजेंटली ऐसा काम किया है, बड़ा क्विकली, कि उन्होंने सेंटर से जान छुड़ा दी, एक नंबर से। क्योंकि वो जब लेफ्ट राइट के पिक्सल बताते हैं तो वो पिक्चर के ऊपर पिक्सल ही है, तो यू डोंट नो द कॉर्नर पिक्सल, तो बॉक्स फिर भी बन जाता है। सो आइडियल केस में तो अगर सेंटर हो तो फिर आप सेंटर, लेकिन ना भी हो तो आप बॉक्स एग्जैक्ट जगह के ऊपर लोकेट कर सकते। तो अब देखिए ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अगर फर्ज करें मैं एक काम करता हूँ, मैं बनाता हूँ, और अब मैं आप तीनों को कहता हूँ ये बिल्ली की पिक्चर देता हूँ बॉक्स के बगैर, और हम तीनों से एक स्टिक लेते हैं और बिल्ली के बॉक्स ड्रॉ करते हैं, तो आपके ख्याल में हमारे बॉक्स बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आएंगे? नहीं आएंगे। जाहिर है हम जब हाथ से ड्रॉ करेंगे, तो अगर हम ही से नहीं आएंगे तो हाउ कैन वी एज्यूम के कंप्यूटर करेगा, तो वो कंप्यूटर ने तो वो लर्न कर, तो आप बताइए ना कि कंप्यूटर कैसे लर्न करेगा कि बॉक्स किधर, मतलब बॉक्स कोई ऐसी चीज तो है नहीं। कोई ये कह सकता है वो देखिए वो बिल्ली के लेफ्ट दुम के ऊपर आया हुआ बिल्कुल बॉक्स, तो क्या बिल्ली के कानों से कितना ऊपर है? दो दो तीन तीन पिक्सल ऊपर है, तो क्या कानों को जुड़ना चाहिए? नीचे का पैर आधा कट गया है थोड़ा सा, उसका जो पॉ है, बिल्ली का पंजा थोड़ा सा, तो बॉक्स को डिटेक्ट करना है बहुत मुश्किल है। प्रोबेबिलिटी की बेस पे एक बिल्ली को डिटेक्ट करना एक कंपैरेटिवली देखता है कि आसान था। तो इसका मतलब है कि हम एक तरफ अब क्लास फोर्स ले रहे हैं, क्योंकि वो तो हमने पहले से लेने ही है बिल्ली बताने के लिए, और दूसरी तरफ हमने 4 नंबर लर्न करने, क्योंकि बैक प्रोपेगेशन में पहले तो अब ये लर्न करना है कि ये बिल्ली है, बैक प्रोपेगेशन में एक और काम भी करना है कि ये 4 नंबर क्या है, क्योंकि जब बैक प्रोपेगेशन आपको ये 4 नंबर देगी, तो ही आप उन 4 जगहों को तो वो लर्न करने पड़ेंगे ना, एंड दे विल बी लर्न एज रिग्रेशन। आपने मशीन लर्निंग में रिग्रेशन पढ़ी है। So this is not a classification problem. This is a regression problem. You have to learn the number. You do not have to classify the object. वो तो आपने ऊपर वाली बार में कर लिया। अब ये जो 4 नंबर दिन बैक प्रोपेगेशन होनी है, तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड प्रोपेगेशन में लर्न हो रही है। तो जब आप फॉरवर्ड पास में उनको लर्न करा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो डेटा सेट है उसमें पहले सिर्फ बिल्लियां थी और कुत्ते थे और मेंढक थे, सी फॉर्म में। अब आपको डेटा सेट के अंदर भी उनको लोकलाइज कर, तभी कोई नेटवर्क लर्न करेगा ना। पहले जैसे आपने डेटा सेट में ट्रेनिंग के लिए उसे लेबल दिए थे, ग्राउंड ट्रूथ, अब आपको लोकलाइजेशन के लेबल चाहिए, और लोकलाइजेशन के लेबल तो ये 4 नंबर ही है। इसका मतलब जो डेटा आपने इनपुट पे पास करना है वो भी बाउंडेड बॉक्स के अंदर होना चाहिए, ताकि वो नेटवर्क फिर ही लर्न करेगा ना, अदरवाइज तो उसको लर्न करने का कोई तरीका नहीं। और वो लर्न क्या करेगा? वो ये लर्न करेगा कि इस डेटा में 10,000 बिल्ली है, और हर एक के ऊपर जो बॉक्स बनता है वो तो ये वो लर्न कर लेगा कि जब मुझे बिल्ली मिल जाती है तो मैं बिल्ली पे बॉक्स कैसे बनाता हूँ, कैसे मैं बिल्ली के मुंह पे बनाता हूँ। इसीलिए देखिए, जब आप फेस रिकग्निशन पे मॉडल ट्रेन करते हैं, तो फेसेस तो लर्न करता है, लेकिन ये आप उसको अलग से ट्रेन करते हैं कि बॉक्स फेस के गिर्द बनाओ, वो फेस में गर्दन नहीं होती। अगर आप ट्रेनिंग डेटा सेट में गर्दनें भी ले आएंगे, तो मॉडल फिर ये भी लर्न करने लग जाएगा, वो गर्दनें भी ले आएगा। अब यू गॉट माय पॉइंट। तो ये बड़ा अहम है, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग डेटा सेट में जैसा बॉक्स देंगे वो वैसा बॉक्स लर्न करें। अगर आप चाहें सर्कल लर्न करें, बॉक्स ना करें, तो फिर आपको नेटवर्क को उस तरह डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल के लिए तो 4 नंबर नहीं चाहिए। सर्कल के लिए क्या चाहिए? पूरा सर्कल तो नहीं चाहिए ना। याद करें सर्कल की इक्वेशन क्या है? 2 पाई r तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। हाँ, तो देखिए सर्कल के लिए आपको एक एक्स वाई चाहिए, जो सर्कल का सेंटर है ना, और एक आर चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू होल अंडर रूट इज इक्वल टू आर। यही सर्कल की इक्वेशन होती है। इसका मतलब आपको एक्स चाहिए, वाई चाहिए, और रेडियस चाहिए। तो अगर आपको जब भी एक्स मिल जाए वाई मिल जाए, तो वहां पे पॉइंट लगाया। तो याद है आपको बचपन में हम ये बताते थे ट्रिग्नोमेट्री में, जब बच्चे होंगे कि भाई इसके ऊपर कैसे परपेंडिकुलर, वो यही होता है, यही इसीलिए उसका कि अब आपने सर्कल बनाना है, आपको क्या चाहिए? तो आपको चाहिए एक्स वाई और रेडियस। तो इसका मतलब सर्कल के केस में आपने कितने नंबर लर्न करने?
यू कैन ऑलवेज डिजाइन अ नेटवर्क। ये वाला 4 कर रहा है तो कितना मुश्किल है, क्या 3 वाला भी बनाया जा सकता है, कोई इसमें बड़ी बात तो नहीं। तो अब दोनों का लॉस अपना आएगा। तो ऊपर वाले के लिए आमतौर पर सॉफ्ट मैक्स यूज होता है जो हमने पढ़ा है, और नीचे वाले के लिए L2 लॉस यूज होता है जो हमने, वो भी हमने पढ़ा। ठीक है, नॉर्म जो हमने L2 नॉर्म पढ़ी। तो दोनों केसेस में हम लेते हैं और उसको रिग्रेशन के तौर पे लेते हैं, और फिर एंड में दोनों लॉसेस को जमा कर देते हैं। क्योंकि देखिए बैक प्रोपेगेशन में याद करें, अब आपने लॉस तो आपको चाहिए ना, बिकॉज यू वांट टू क्वांटिफाई योर हैप्पीनेस, याद है। सो अब कैसे होगा? अब दो तो नहीं चल सकते नेटवर्क के, पहला जो है वो ऊपर बिल्ली का बताए कि बिल्ली आ गई है, दूसरा फिर नीचे लोकलाइजेशन का बताए। सो यू नीड वन नंबर। सो इसका मतलब ये भी थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। क्या उन दोनों लॉसों को सिंपल जमा कर दें? क्या उन लॉसों को मल्टीप्लाई कर दें? कैसे करें? तो दिस बिकम्स अ स्लाइटली ट्रिकी प्रॉब्लम कि भाई इसको क्या करें। तो आमतौर पर जमा कर देते हैं लोग, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन डेलीगेट हो जाती है और एक ही नेटवर्क ये करता है। अब देखिए इसमें फिर लोगों ने, जब ये हुआ तो अब ये 2010 का पेपर है, उससे भी पुराना, कि दे स्टार्टेड सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ वेरियस पॉइंट्स। अब इन्होंने पोज एस्टिमेट करने लगे। अब पोज का मतलब क्या है? बॉक्स नहीं बनाना, मगर पोज एस्टिमेट करना। तो पोज में हमें क्या चाहिए? लेफ्ट फुट का है, राइट फुट का। लेफ्ट घुटना किधर है, राइट घुटना किधर है। देखिए नंबर बढ़ते जा रहे हैं, 4 तो यही हो गए। लेफ्ट हिप किधर है, राइट हिप किधर है, 6 हो गए। लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, 8 हो गए। लेफ्ट एल्बो, राइट एल्बो, 10 हो गए। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, 12 हो गए। गर्दन, 13। हेड लूप, 14। तो देखिए 14 नंबर का नेटवर्क बना दिया भाई। अब 14 नंबर, अब उसको, लेकिन ये याद रखें, अब इसको जो डेटा सेट देंगे उसमें फिर 14 नंबर, फिर आपको डेटा भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो डेटा ढूंढना भी तो एक काम है ना। इसका मतलब है आप टेनिस के ह्यूमन पोज का डेटा सेट बनाने बैठेंगे, और अगर आपको 50,000 इमेज का डेटा सेट बनाना है सी फार की तरह, तो इसका मतलब आपको 50,000 इमेज लेबल करने हैं। सो दैट मीन्स कि अगर एक लेबल करने के ऊपर एक ह्यूमन, उसकी कॉस्ट आएगी। तो फर्ज करें आप बाजार से बंदे पकड़े, ट्रेनिंग असिस्टेंट्स, रिसर्च असिस्टेंट्स, और ने कहे कि बेटा मैं आपको ये इमेज दूंगा, तो एक इमेज को लेबल करने के कितने पैसे लो? देखिए उसने ऐसे एम ई तो लेबल नहीं है ना, लेबल मतलब उसने किसी पिक्चर के ऊपर पिक्सल की वैल्यू आपको देनी है। इट्स नॉट लाइक कि मैंने पिक्चर लेनी है और हाथ से लेबल कर देना। मुझे कोनी पे को लेबल करना है। कोनी का पिक्सल है 336, 332, मैंने वो सारे बत्ते दे। तो अगर आपको मैं कहूँ कि यार आप जो है मुझे, नवीद और आप दोनों को मैंने हायर करना है, और मैंने ह्यूमन पोज एस्टिमेशन का डेटाबेस बना, तो आप कितने पैसे मांगो? आप बताएं दो। अगर आपको मैं कहूँ कि एक इमेज के कितने पैसे पहले? तो देखिए क्राउड सोर्सिंग है ना, डेटा सेट तो क्राउड सोर्स होता है। तो आप, लोग क्या करते हैं, लोग ये एज अ स्टूडेंट होते हैं। हाँ तो देखिए ना वो, जो उनका प्रॉब्लम, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब उनका प्रॉब्लम आएगा तो प्रॉब्लम के हिसाब से लेबल हो। अब वो सुनार कर रहे हैं, आपने क्या करना है? देखिए आपने सर्कल बनाना है, पिक्चर को स्क्वायर करना है, लेबलिंग, तो दिस इज द पॉइंट। कि अगर आप कहोगे यार मैं क्लास में पढ़ता हूँ और मैं अगर आ जाऊँ शाम में 2 घंटे काम करूँ, तो 2 घंटे में मैं 10 पिक्चर्स ही लेबल कर सकूंगा, 10 या 15। तो अब मैं आपको क्या कहूंगा? मैं आपको कहूंगा नहीं यार, 10 नहीं कर सकोगे, हम आपको एक सॉफ्टवेयर देंगे, उस पर आप सिर्फ पॉइंट टिप 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 करोगे, और उसके बाद नीचे दबाओगे एक्सपोर्ट, तो वो पिक्सल लेके खुद ही कर ले। तो देखो ये, दिस इज हाउ पीपल आर सेविंग द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग। वी मे दे मे जस्ट हायर वन पर्सन, और उसे कहें कि यार आपने 14 क्लिक करने, 1 2 3 4 5, उसने आराम से करने, तो 20 25 सेकंड में उसने, अगर वो 1 मिनट में 2 इमेजेस को कर देता है, तो 60 मिनट में वो 120 कर देता है। तो 5,000 इमेज आपको, 50,000 इमेज आपको पैसे पता चल जाएंगे। सो दिस इज हाउ दी लेबलिंग इज यूजली डन। ह्यूमन पोज, लेकिन हमारा मकसद बताना ये है कि लेबलिंग इज अ बिग प्रॉब्लम, इट्स अ कॉस्टली प्रॉब्लम।
एक तो ये हार्डवेयर है ना कि नेटवर्क चलेगा किधर, एक ये भी बड़ा मसला है कि उसका डेटा कहाँ से आएगा, और वो डेटा लेना मुश्किल नहीं है, बस सिंपल इट्स अ कॉस्ट। अगर वो ऐप ने बनना है और ह्यूमन पोज ने बिकना है वेमिल्टन वालों के लिए, जिसके बाद उन्होंने वेमिल्टन के स्टार्स को एक सॉफ्टवेयर देना है, दो $1 मिलियन का, कि आपके कोचेस जो हैं वो आपके ह्यूमन पोज को ठीक कर लें, तो पैसे भी लगाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर मेरे पोज में कोई गलती है तो मेरा कोच अगर मुझे बता देता, तो उसे वो सॉफ्टवेयर पे चाहिए ना, कि जो मेरे पोज को, या जैसे ये वाला होता है कि जी मुरलीधरन का एक्शन जो है वो सही नहीं है, और फलाना सकलैन जो है का एक्शन तो होता है ना ये क्रिकेट के अंदर, तो पोज एस्टिमेशन, यानी वो कैमरास जो हैं वो यही करते हैं डीप लर्निंग से कि भाई इसका पोज जो है, इट इट शुड बी इतने डिग्री जब वो बॉल फेंकता है, और वो उस डिग्री से इस डिग्री के बीच में नहीं आ रहा। और हमारे वाले लोग कह रहे होते हैं कि कोई नहीं जी फर्क पड़ता। मतलब मैं एक दिन जावेद मियांदाद को सुन रहा था, जो हमारा ही बैट्समैन, इतने कंप्यूटर शम्प्यूटर सब फजूल, पुराने लोग हैं ना, मतलब वो दे हैव देयर ओन बायस। तो देखिए, इस आर्ग्यूमेंट में पहले हॉकी में कहते थे कि जी सारा दिल से बंदा खेलता है, अगलों ने मतलब वो फूड खा खा के साइंटिफिकली उन्होंने अपनी मतलब दौड़ने को उन्होंने, हम इसी पे रहे कि यार जो भी खाओ जी कुछ नहीं होता, देसी घी खाओ। तो इफेक्टिवली साइंटिफिकली प्रॉब्लम तो है ना। तो ये प्रॉब्लम्स जब साइंटिफिकली आप देखते हैं तो दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, कि भाई इसके अंदर तो पोज एस्टिमेशन में आप देखेंगे दोनों लॉस निकलेंगे, दोनों जमा होंगे। अब एक और प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम। अच्छा, मैं जो आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ इन सब के अपने नेटवर्क्स, तो जब आपको बताने का फायदा ये है कि अब आप देखिए तो आप फॉरेन कहीं से ये ऑब्जेक्टिफिकेशन करता है गुड, और या ये सिर्फ क्लासिफिकेशन करता है। और अब एक तीसरा प्रॉब्लम, वो क्या है? पूरी तस्वीर दी है, हर पिक्सल का क्या मतलब? देखिए, बिल्ली है, दो कुत्ते हैं, एक बिल्ली है, तीन चीजें तो निकल आई, उनके गिर्द बॉक्स बन गए, ऑब्जेक्ट लोकलाइज हो गए, बाकी तस्वीर में कुछ नहीं है। कोई दरख्त है, कोई घास है, कोई पानी है, कोई कश्ती है, उसको भी तो कुछ करना है ना। तो ये एक और प्रॉब्लम, कि सारी की सारी पिक्चर में जो कुछ भी है उसको हम सेगमेंट कर, उसको हम तोड़ लें। तो इसका जो बेस्ट मॉडल है ना इस वक्त वो ये, यानी ये अभी ये नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है, और दिस द बेस्ट मॉडल इज, अब आगे सेगमेंट एनीथिंग टू है, स्क्रीन गायब। खैर आप लोग सर्च कीजिएगा जाके, सेगमेंट एनीथिंग टू, ठीक है। तो सेगमेंट एनीथिंग मेटा का लेटेस्ट मॉडल, अभी 6 महीने पहले। तो दे हैव सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर द टाइम्स टू कम, यानी ऑब्जेक्ट रिकग्निशन, लोकलाइजेशन, उन्होंने हर चीज आप पिक्चर दी, एवरीथिंग इज सेगमेंटेड। पिक्चर में 10 चीजें हैं, 10 बॉक्स आ गए, बिल्कुल ऐसी जैसे हमने ये लेफ्ट पे आपको कैर दिखाई। अब देखिए नीचे देखिए, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि हर हर पिक्सल कैटेगराइज हो जाए, क्लासिफाई हो जाए, और उसको एक लेबल दे दिया। तो स्काई, ट्री, काउस, ग्रास, थिंग्स आर प्रॉपरली लेबल्ड, और आपके पास वो सेगमेंट हो। तो इसके लिए शुरू में बहुत से काम हुए। अब ये तो आपको सेगमेंट का जो लास्ट पेपर है वो पढ़ के पता चलेगा काम कैसे हुए। लोगों ने कहा अच्छा भाई, उपनेट से शुरू करते हैं, इमेज को तोड़ते हैं छोटे इमेजेस, और यही करते जाते हैं जो अभी आपने सीखा है, इसमें डिटेक्ट करते हैं, इसमें डिटेक्ट करते हैं। तो पीपल स्टार्टेड डूइंग इट इन अ वेरी लॉजिकल वे, आहिस्ता 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 आहिस्ता
ये उन्हें पता चला कि वेरी इनएफिशिएंट है। फिर भी फीचर्स जो हैं, ओवरलैपिंग के पैचेस जो हैं, इनमें मसाइल हैं। ठीक है, तो दे जस्ट स्टॉप इट एंड देन दे स्टार्टेड डूइंग अदर। उन्होंने और तरीके, उन्होंने कहा एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो एक बंच ऑफ कन्वोल्यूशनल लेयर्स ले, और हर पिक्सल की प्रिडिक्शन, यानी आप ये कह रहे हैं कि एक इमेज को, जैसे मैंने एलेक्स नेट दिखाया, पैरेलल बहुत सारे एलेक्स नेट पर बना, तो दे केम अप विद दिस। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि जाहिर है अब आप इतने सारे नेटवर्क कैसे गुजारेंगे, इट बिकम्स अ कंप्यूटिंग चैलेंज। फिर उन्होंने कहा कि हम डाउन सैम्पलिंग करें, अप सैम्पलिंग करें विद इन दी नेटवर्क। तो ये भी दे हैव ट्राइड दिस, डाउन सैम्पलिंग, कूलिंग स्ट्राइड जैसे मैंने बताया। अप सैम्पलिंग करेंगे तो कभी वो चीज मिलेगी या नहीं। सो देन दे रेज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनकूलिंग, क्योंकि जब आप कूलिंग करते हैं तो इमेज अपनी इंफॉर्मेशन लूज कर जाता है। अब टेल हाउ टू गेट बैक दैट इंफॉर्मेशन एंड मेक द इमेज, तो आपको जाहिर है अप सैंपल करना। अब जो आप सैम्पलिंग कर रहे हैं वो एक किस्म का क्या मेथड है, वो वही चीज है जिसको हम कम्युनिकेशन में डी कन्वोल्यूशन कहते हैं, यानी आप कन्वोल्यूशन से का एक इनवर्स। तो उसके बहुत से तरीके आए, जैसे नियरेस्ट नेबर देखें, तो उन्होंने यहाँ पे लेफ्ट पे 1 है तो चारों जगह 1 कर दिया, 2 है तो चारों जगह 2 कर दिया। तो दिस इज दे स्टार्टेड डूइंग। देन देयर इज अ बेड ऑफ नेल्स अप्रोच, जिसमें जो जो भी 1 है वो जिस जिस जगह है उधर उन्होंने, यानी दिस 1 इज ऑन द लेफ्ट साइड, उन्होंने उसको इधर ले, दिस इज ऑन दी राइट साइड 2, ये इधर ले गए। तो लेफ्ट लेफ्ट हर एक के लेफ्ट कोने में वो नंबर 1, और बाकी नंबर, क्योंकि देखिए इमेज आप 4x4 से 2x2 पे लाए, अब 2x2 से वापस कैसे लेंगे? सो इट्स अ प्रॉब्लम। और उसको, क्योंकि हमें आखिर में अब इमेज वो चाहिए जो सारे पिक्सल डिटेक्ट कर, अब हमें ये नहीं चाहिए कि 4 नंबर दे रहा हूँ और प्रोबेबिलिटी दे रहा हूँ, अब तो हमें सारा इमेज चाहिए ना, विच मीन्स कि वी नीड ऑल पिक्सल्स ऑफ द लेबल। तो अब आपको बड़ा इमेज वापस चाहिए, कैसे फिर आपको वापस? तो दिस इज द प्रॉब्लम। फिर अगर मैक्स पूलिंग आई है तो फिर मैक्स अनपूल करें। तो मगर ये सारे मैं आपको इसलिए सिर्फ दिखाएं कि ये जो ट्रांसपोजिंग, कन्वोल्यूशन, ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम जो हम मुख्तलिफ तरह से स्लाइड करते रहे, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा, ये इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई बहुत सक्सेसफुल चीजें नहीं हुई। फिर 1D कन्वोल्यूशन भी लोगों ने की कि आप लेयर्स को खोल दें और उन्हें 1 डायमेंशन रख दें, जैसे कम्युनिकेशन में। सो आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, अब जो मेटा वगैरह के तरीके है वो, दे आर अ मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ नेटवर्क्स, और बहुत इंटेलिजेंटली वो क्राफ्टेड है। लेकिन अगर आप उसे डाउनलोड करके अपने प्रॉब्लम में चलाएंगे तो रिजल्ट नहीं आए स्टिल, दैट मीन्स इट्स स्टिल अ चैलेंज। यानी आपको उसको नेटवर्क को ट्रेन करना पड़ेगा विद योर ओन नेट। आइडियल सोल्यूशन नहीं है कि बस कुछ भी देंगे वो डिटेक्ट करेंगे। यू कैन ट्रेन इट, बट वंस यू ट्रेन इट, हमने भी किया है एक पेपर में, हमारा भी पेपर वो पब्लिश हुआ है लेटेस्ट, इट वर्क्स वेरी वेल। ठीक है, उसमें हमने एग्रीकल्चर में कुछ काम। तो द इम्पैक्ट ऑफ डीप लर्निंग इज, आपको पता ही है कि ये जो पास्कल का वॉक क्या है, ये भी एक सी फार की तरह का बड़ा डेटा सेट, वॉक डेटा सेट। ठीक है, तो ये बताना आपको मकसद था। मैं आपको स्लाइड दे दूंगा, बट वी आर नॉट आस्किंग एनी मच, इसमें से हम कुछ आपसे पूछ नहीं रहे पेपर में, बट जस्ट टू टेल यू के लोकलाइजेशन और सेगमेंटेशन के और क्लासिफिकेशन के बाद क्या। तो इन आइडियल सर्कमस्टांसेस, अगर हम डीप लर्निंग फॉर कंप्यूटर विजन पढ़ रहे हो, तो फिर वी हैव टू स्टडी दिस कि आरसीएनएन कैसे चलता है, और फिर हम देखें कि जी आरसीएनएन में क्या मसले हैं। ठीक है, बट बिकॉज दिस इज नॉट ऑफ एडवांस टॉपिक्स इन कन्वोल्यूशंस एंड कंप्यूटर विजन, तो मैंने इसको स्किप किया, बट थोड़ा सा आपको ये दिखाना जरूरी था, क्योंकि मेरा एक और कोर्स है जिसकी मैं ये वाली आज की स्लाइड है, जो एडवांस टॉपिक्स इन कंप्यूटर विजन, तो उसमें सारे लोग जा रहे हैं विजन पढ़ के आए हो।
तो बट थोड़ा सा मैंने आपको फ्लेवर दिया है कि लोकलाइजेशन और इनमें क्या फर्क है। सो दिस ऑल हमारा मोरलेस ये खत्म हो गया। अगले में हम देख लेंगे, अगर हमने आना हुआ तो इधर आ जाएंगे। अगर मैं बता दूंगा आपको, वरना अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई पेपर के लिए कोई बातचीत करनी है, कोई डिस्कशन है तो हाँ आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं।